क्या पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड ने सम्राट चौधरी को एक्सपोज कर दिया? बिहार का योगी कहलाने वाले सम्राट चौधरी क्या सत्ता मिलते ही योगी की जगह डमी बन गए? हॉस्टल कांड में जब पुलिस सोती रही तब बिहार का योगी सम्राट चौधरी आखिर कर क्या रहे थे? अगर विजय सिन्हा आज डिप्टी सीएम होते तो क्या पटना पुलिस की यह हिम्मत होती? ग्राउंड पर काम करने वाले विजय सिन्हा को बीजेपी साइडलाइन आखिर क्यों कर रही है? बीजेपी बिहार में काम करने वालों को पीछे और कास्ट कॉम्बिनेशन में फिट बैठने वालों को आगे आखिर क्यों कर रही है? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या। आज सवाल सिर्फ एक हॉस्टल कांड का नहीं है, आज सवाल है बिहार के गृह मंत्री की हैसियत का। जी हां, आज हम बात करेंगे सम्राट चौधरी की, जिन्हें उनकी पगड़ी, भाषा और आक्रामक तेवरों के कारण और साथ ही बुलडोजर एक्शन के कारण कुछ समय तक बिहार का योगी कहा जाने लगा था। लेकिन आज वही सवाल गूंज रहा है, क्या सम्राट चौधरी सिर्फ भाषणों के योगी हैं या एक्शन के भी? जब पटना में हॉस्टल कांड जैसी घृणित गंभीर घटना होती रही तो सिस्टम से जनता सिर्फ एक चीज चाहती थी, तुरंत कार्रवाई और सख्त संदेश। लेकिन यहां दिखा क्या? हमने देखा कि कैसे पुलिस पूरे मामले की लिपापोती करती रही। पुलिस मामले को कुछ और एंगल देती रही, प्रशासन चुप रहा और जवाबदेही का अभाव भी साफ तौर पर दिखा। और ऐसे मामले में जिम्मेदारी किसकी बनती है? सीधे सीधे राज्य के गृह मंत्री की। सोच कर देखिए, अगर यह हॉस्टल कांड उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो क्या कहानी यही होती या कुछ और? उत्तर प्रदेश की लड़कियों के कई बयान वायरल हैं जिसमें वो कहती हैं कि उन्हें पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में उनके साथ कुछ भी दायां बायां हुआ तो जमीन खोदकर योगी गुनहगार को निकालेंगे। लेकिन बिहार में एक बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया और बिहार की पुलिस, सम्राट चौधरी की पुलिस कर क्या रही थी? मामले की लिपापोती। आलोचक अब तो कहने लगे हैं कि सम्राट चौधरी चुनावी मंचों पर जितने आक्रामक दिखने की कोशिश करते हैं उतने ही कमजोर पुलिस और प्रशासन के सामने शायद होंगे। इसलिए पुलिस ने बिल्कुल परवाह नहीं की मामले को कुछ और एंगल देने की। यहां तक ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ एक डमी गृह मंत्री की तरह काम कर रहे हैं, नाम के लिए ताकतवर हैं, लेकिन सिस्टम पर उनकी पकड़ जीरो है। यही वजह है कि उनकी बिहार के योगी वाली छवि अब सवालों के घेरे में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरे मामले पर शुरुआती जो जांच पड़ताल थी पुलिस की वो कटघरे में है। अब जरा तुलना करते हैं विजय सिन्हा बनाम सम्राट चौधरी की। विजय सिन्हा की कार्यशैली किसी से छुपी नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार के अधिकारियों को और कई बार खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन में कटघरे में खड़ा तक कर दिया था। हमने देखा था विजय सिन्हा सिर्फ भाषण नहीं देते बल्कि वो ग्राउंड जीरो पर जाकर सवाल भी पूछते हैं। अक्सर घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारियों को ऑन कैमरा फटकार भी लगाते कई बार विजय सिन्हा वायरल हो जाते हैं। यही वजह है कि जनता के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो सिस्टम से डरता नहीं है, अपने हिसाब से अधिकारियों से काम करवाना जानता है और अधिकारियों में विजय सिन्हा का खौफ सीधे तौर पर दिखाई देता है। इसलिए अधिकारी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री तक को विजय सिन्हा के खिलाफ देते कई मौकों पर दिखाई दिए हैं। बड़ा सवाल तो क्या पटना पुलिस ढीली सम्राट चौधरी की अगुवाई में हो गई है? क्या अधिकारियों में सम्राट चौधरी की वजह से बेफिक्री है? कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि शायद कहानी यही है। सम्राट चौधरी को पुलिस प्रशासन शायद योगी स्टाइल में गंभीरता से नहीं लेता, थोड़ा कम गंभीरता से लेता है। नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के कोटे में बिहार का गृह मंत्रालय आने के बाद ये उम्मीदें जगाई जा रही थी या ये उम्मीदें जगी थी कि बहुत बेहतरीन, पहले से भी जो नीतीश कुमार ने सुशासन का मॉडल स्थापित किया है उससे भी बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय की को चलाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर नीतीश कुमार के लाइन पर ही ये सम्राट चौधरी वाला भी गृह मंत्रालय यानी भारतीय जनता पार्टी वाला गृह मंत्रालय जाता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से कि छात्रा शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड के मामले में प्रशासन लुंज पुंज रहा, वह यह संकेत दे रहा है कि अभी सम्राट चौधरी को, भारतीय जनता पार्टी को गृह मंत्रालय पर और काम करने की जरूरत है। अब आते हैं बीजेपी की रणनीति पर। बीजेपी पर बिहार में एक आरोप लगातार लगता रहा है कि वो सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में अपने पुराने जमीनी नेताओं को पीछे कर रही है। सम्राट चौधरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सम्राट चौधरी बीजेपी के मूल रूप से कैडर बेस्ड नेता नहीं है।
देखा जाए तो आरजेडी और जेडीयू से होते हुए सम्राट चौधरी बीजेपी का चेहरा बने हैं। बीजेपी सम्राट चौधरी को कुर्मी कोयरी या लव कुश वोट बैंक को साधने के लिए अपने साथ रखी हुई है। नीतीश कुमार के कुर्मी कोयरी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सम्राट चौधरी को चेहरा बनाई हुई है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने साथ ले आएंगे। बीजेपी मानती है कि नीतीश के बाद जेडीयू जब खत्म होगी तो उसके वोटर्स सम्राट चौधरी की वजह से बीजेपी में शिफ्ट हो जाएंगे। वोट बैंक से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा सम्राट चौधरी की तरह दूसरों दलों से नहीं आए हैं। वो बीजेपी के जमीनी और वफादार नेता हैं, लेकिन जातिगत जनगणना के बाद बीजेपी को डर है कि अगर किसी सवर्ण चेहरे को बिहार में मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम जैसा बड़ा चेहरा बनाएंगे तो ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक खिसक सकता है और इस वोट बैंक को पाने के लिए विरोधी घात लगाए बैठे हैं। यही है बीजेपी की दुविधा। यहीं से जन्म लेता है सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी बिहार में ऐसा चेहरा चाहती है जो ताकतवर तो दिखे लेकिन असल ताकत केंद्र के पास हो, उस नेता के पास ना हो? और इस फ्रेम में सम्राट चौधरी शायद फिट बैठते हैं। ये राजनीतिक जानकार समझ रहे हैं और इस बारे में अपनी विश्लेषण भी देते हैं। जिस तरीके से आज बिहार की बेटी के लिए सारा देश, सारा बिहार एकजुट है, लेकिन बिहार की सरकार इस पर कहीं ना कहीं लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी विजय सिन्हा जैसे उप मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय का पद होता तो आज वह न्याय प्रणाली कुछ अलग होती, क्योंकि उनका कार्यशैली यह बताता है कि जिस प्रकार से वह विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी नीतीश कुमार इंक्लूडिंग सम्राट चौधरी तक को भी समझाने का कार्य किया था, और अभी जिस मंत्रालय को वह चला रहे हैं वह भी दिखता है कि बिहार में न्याय के लिए वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे लोगों को रखना चाहती है जो उनके लिए कार्य करे, न कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के न्याय के लिए कार्य करे। बीजेपी को बिहार में ऐसा ही नेता चाहिए जो नीतीश कुमार के साथ तालमेल बैठा सके और जरूरत पड़ने पर जेडीयू के वोट बैंक को अपने पाले में ला सके, जो अपनी अलग सत्ता न खड़ी करे, एक मजबूत नेता के तौर पर पेश न आए। ऐसा नेता बीजेपी को बिहार में नहीं चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करके बीजेपी उत्तर प्रदेश में देख चुकी है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता है जो दिल्ली के निर्देशों पर बहुत ज्यादा नहीं चलते, अपने हिसाब से काम करते और उनकी छवि भी मोदी शाह के बाद बड़े नेताओं में होती है और माना यह जाता है कि मोदी के बाद योगी पीएम भी बन सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक, जिसे अब दो लोगों की पार्टी कहा जाता है, यानी कि मोदी और शाह की पार्टी, वो नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ लेवल का कोई अगला बड़ा नेता बिहार की या देश की सियासत में उभर कर आए और मोदी शाह की लीडरशिप के लिए चुनौती बन जाए। बीजेपी नहीं चाहती बिहार में ऐसा नेता जो अपनी अलग छवि पेश करे। वो चाहती है ऐसा नेता जो दिल्ली के इशारे पर काम करे और मोदी शाह के डमी बनकर यहां पर काम करे। फिलहाल सम्राट इस फ्रेम में पूरी तरीके से सबको फिट बैठते दिखाई देते हैं और इसलिए वो सेंट्रल जो नेतृत्व है बीजेपी का उसको पसंद भी आते हैं। लेकिन अब बात पहुंच चुकी है अग्नि परीक्षा पर। जी हां, अगर इस हॉस्टल केस की हम बात करें तो अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती हुई साफ दिखाई दे रही है। लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर गाज क्यों नहीं गिरी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। तो सम्राट चौधरी की अगर हम बात करें तो उनकी योगी वाली छवि हमेशा के लिए अब धुंधली पड़ती साफ दिखाई दे रही है। जिस अंदाज में सम्राट का उभार हुआ था, अब वो उभार काफी पीछे की कहानी रह गया है। वहीं दूसरी तरफ विजय सिन्हा की बढ़ती लोकप्रियता और सक्रियता ये संदेश दे रही है कि वो पार्टी के भीतर और जनता के बीच अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब सीधा सवाल आपसे कि बिहार को क्या भाषण देने वाला मंत्री चाहिए या एक्शन वाला? दूसरा सवाल आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे हॉस्टल कांड की कानूनी स्थिति जो ताजा है, पुलिस जांच की जो असल प्रगति है और जिम्मेदार अफसरों के नामों के साथ फॉलोअप रिपोर्ट लाऊं, तो कमेंट करके जरूर लिखिए, हम फॉलोअप रिपोर्ट लेकर भी आएंगे। और इसी अंदाज में आप खबरों को समझना देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें न्यूज़ एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या को। नमस्कार।